दोस्तों यूपी बोर्ड ने अपना पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। आपको पता होगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में सभी विषयों में 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसके लिए आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, क्या इन बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखना भी पड़ेगा, ओएमआर शीट को भरने का सही तरीका क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज हम मैथ की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम 10-10 बहुविकल्पी प्रश्नों को हर अभ्यास से, यानी हर जो हमारा चैप्टर है उससे 10-10 प्रश्न बहुविकल्पी लाएंगे, जो कि 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता से है, इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे रोल नंबर इस प्रकार से भरने होंगे। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर का अंक भरना है, उसके बाद उसके नीचे जो गोले में जो अंक है उस पर हमको उसको भर देना पड़ेगा। इस तरह से आप इस तरह रोल नंबर भर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम व सील यहाँ पे आपका होगा। नेक्स्ट होगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो शिफ्ट होगी, इस प्रकार से आप भरेंगे। यहाँ पे परीक्षा तिथि भरा जाएगा, इसी प्रकार से आपको देना होगा। ये हमारा 150 क्वेश्चन का है ओएमआर शीट, बट आपको केवल 20 क्वेश्चन की ओएमआर शीट मिलेगी, जिसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होंगे उनको इसमें भरना है। तो आज के वीडियो में हम मैथ का 15वां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरते हैं वो भी आपको बताते चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मैथ वाली कॉपी जो होगी एग्जाम बोर्ड एग्जाम की कॉपी, उसमें लास्ट पेज में आप क्या करेंगे, एक ऐसे रफ कार्य करके एक पेज को बना लेंगे। रफ कार्य लास्ट पेज में या 2-3 पेज भी आप ले सकते हैं इसमें, इस प्रकार से। अब आप आगे करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए हम देखेंगे जो कुल परिणाम इसका होता है, कुल संभव परिणाम ये हमारा होगा, यानी ये होता है सबसेट ऑफ, इसमें देखिए हेड और टेल, यानी चित और पट दो होंगे, यानी जो कुल परिणाम संभव परिणाम हेड और टेल होंगे। इसने पूछा क्या है, सिक्का उछालने पर चित आने की, यानी हेड आने की। तो जो अनुकूल परिणाम होगा वो अनुकूल परिणाम वो हमारा होगा क्या, हेड। यानी कि जो हमारा प्रायिकता होता है वो होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी 1/2। तो हमारा जो आएगा इसका आंसर 1/2 होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 2/3, 0.52। इसमें तो ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इसको दशमलव में बदलते हैं तो ये 0.5 होगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हम ओएमआर शीट में कर लेंगे, यानी पहले का जो होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं पहले का जो है ऑप्शन नंबर सी, इसको हम अच्छे से इस तरह से कलर कर देंगे। ध्यान रहे इसको गलती नहीं करना है। दूसरे ऑप्शन को अगर आप कर देते हैं तो फिर उसको आप सही नहीं कर सकते हैं, यानी जो आपने कर दिया उसी को सही माना जाएगा। अगर आप 2 कर देते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं जांच किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कोई भी गलती ना हो, इसे ओएमआर शीट को बहुत ही ध्यान से भरें। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह है कुछ इस प्रकार से, घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई पे बार की प्रायिकता का योग होगा। तो आपको पता है घटना ई जो होती है और घटना ई बार यानी ई नहीं, इन दोनों का योग जो होता है आपको इस तरह से लिखा जाता है, यानी पी ई यानी ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, पी ई पे बार यानी ई नहीं की प्रायिकता जो होता है उसका योग सदैव 1 होता है। तो हमारा इसका आंसर जो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 1। तो चलिए इसमें हम कर लेते हैं दूसरे का डी। ये इसको अच्छी तरह से करते जाना है। इस सीरीज में हम आपको हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसको आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको पता है किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 या 1 से कम होती है। तो इसमें हम देखते हैं 2/3 ये हो सकता है, ये माइनस भी नहीं होती है, 15% ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी माइनस भी कभी प्रायिकता माइनस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का बी हम इसमें OMR शीट में कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 का बी, क्योंकि हमारी प्रायिकता सदैव 1 या 1 से कम होती है, माइनस में नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें लिखा है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इसमें सबसे पहले कुल परिणाम, जब पासे को हम फेंकते हैं तो हमारा कुल जो परिणाम होता है, कुल संभव परिणाम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, यही अंक आते हैं पासे पे। और इसने बोला क्या है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता होगा कि वो इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 2 3 और 5, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या। तो ई जो होगा यानी जो हमारा अनुकूल परिणाम होगा 2 3 और 5, ये अनुकूल परिणाम होंगे। तो हमारा जो प्रायिकता होगा पी जो होगा वो 1 2 3 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या यानी 6, तो 3/6 1/2, इस प्रकार से हमारा हो गया 1/2। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है 1/2। तो इसमें हम OMR शीट पे हम पहले ऑप्शन को, चौथे का पहला का ऑप्शन हम ए वाला ऑप्शन हम इस तरह से भर देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, वो इस प्रकार से एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आपको बता दें असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 0 होती है। अगर कोई घटना हो ही नहीं रही है तो उसका अनुकूल परिणाम क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमारा पांचवे का जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर सी है। पांचवे का ऑप्शन नंबर हम सी पे इस तरह से कलर कर लेंगे, अच्छे से इसको भरना होता है। छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो हमने बताया घटना का प्रायिकता का मान 1 और 1 से कम होता है, यानी 1 सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम जो होता है 1 होता है, यानी छठवें का ऑप्शन नंबर है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। छठवें का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कुछ इस प्रकार से इस तरह से हम भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सातवां नंबर, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। हमने बताया क्या, अभी बताया कि PE प्लस PE पे बार बराबर 1 होता है। तो इसको हम अगर PE पे बार निकालेंगे, यहाँ से PE पे बार या E नहीं इसको लिखते हैं तो 1 माइनस PE हो जाएगा। इस प्रकार के से आप इसको निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.05, तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह। यहाँ से निकाल लेते हैं 1.00, तो वहाँ से हो जाएगा 0.05। तो यहाँ से एलसीएम ये ले लेगा, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 9 और ये पॉइंट यहाँ पे 0 से 0 जाएगा 0, यानी 0.95। ये हमारा 0.95, ये हमारा आंसर आ गया 0.95। तो हम इसका कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा हो गया 0.95, सातवें का ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये हो गया सातवें का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक पासे को फेंकने पर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो हमें पता है इसका अनुकूल परिणाम, जो कुल परिणाम उसका होता है ये होता है पासे का अनुकूल परिणाम। हम निकाल लेते हैं। ई जो होगा क्या लिखा, विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 और क्या होगा, ये होगा 1 3 और 5, ये विषम संख्या हो गया, यानी इसका भी कुल परिणाम अनुकूल परिणाम जो आया 3 और कुल परिणाम 6, यानी इसको 3 से 2 को काटेंगे 1/2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2, यानी आठवें का बी। तो आठवें का हम बी इस तरह से भर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नवा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल परिणाम होगा उसको हम लिखेंगे कुल परिणाम, कुल जो संभव परिणाम है वो इस प्रकार से होगा। हम देखते क्या है, इसमें क्या दिया हुआ था 3 लाल और 5 काली गेंदें, तो हमारा जो ये हो जाएगा परिणामों की संख्या, अगर हम लिख दें संख्या, तो जो हमारा 3 है वो रेड कलर के बॉल है और प्लस जो हमारा क्या है
5 जो है वो काले रंग की हैं, ब्लैक कलर की हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे 3 + 5 यानी ये 8 हो गया। कुल परिणामों की संख्या 8 और जो हमारा अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम वो हमारा आएगा। क्या पूछा गया था इसमें कि निकाली गई गेंद क्या होनी चाहिए, सैले में से एक गेंद ऐसा निकाली जिसकी क्या प्रायिकता, निकाली गई गेंद लाल हो। तो लाल हमारे पास 3 गेंद है, यानी कि उसकी जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या वो 3 होगी। तो हमारा जो प्रायिकता होगा PE जो होगा, या रेट कर लीजिए PR, ये होगा 3/8। तो ये ऑप्शन नंबर हम देख लेते कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3/8। 9वें का ऑप्शन नंबर बी को हम कलर कर लेंगे ये कुछ इस प्रकार से। लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है वो है 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा। तो इसमें दिख रहा है क्या, हमारा जो कुल परिणाम है वो क्या है, 20 बल्ब है टोटल, इसमें से 4 बल्ब खराब है, तो अनुकूल परिणाम होगा जो 4। तो इसको हम आसानी से कर लेंगे कि जो हमारा प्रायिकता होगी वो 4/20, यानी 4×5 = 20, 1/5। ऑप्शन नंबर हमारा चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये ऑप्शन सही है क्या, 1/5। तो 10वें का हम ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे, जो कि क्या था, 1/5। इस प्रकार इसको अच्छी तरह से भर लेना है। इस प्रकार से हमने देखा किस तरह हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं एग्जाम में और अपने OMR शीट में किस तरह से भरते हैं। ऐसे और भी हम वीडियो लाएंगे सारे चैप्टर के, हर चैप्टर में हम ऐसे 10-10 क्वेश्चन लाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।